उसके 1 साल के बर्थडे में छोटे लड़के ने हथकड़ियों की एक जोड़ी उठा ली। जश्न मना रहे सभी लोग हैरानी से रुक गए क्योंकि वहाँ मौजूद लगभग हर कोई दोषी कैदी था। अजीब स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने बच्चे को बीच में लेकर ग्रुप बर्थडे फोटो खींची, लेकिन फोटो लेते ही जेल का चीफ अचानक कमरे में घुस आया क्योंकि जेल में जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं थी। हमें सजा का इंतजार करने के लिए बाहर भेज दिया गया। मैं आगे बढ़ी और कहा कि मैं बस अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाना चाहती थी, लेकिन चीफ ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने हमारी फोटो छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दी। उसकी बातों ने मुझे खामोश कर दिया और मुझे गिल्ट से भर दिया क्योंकि सच्चाई यह थी कि मैं एक अपराध करने की वजह से जेल में थी और मेरे बेटे के पास मेरे साथ जेल में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1.5 साल पहले जब मैं गर्भवती थी, मेरे पति ने घर पर मुझे मारा और संघर्ष के दौरान मैंने गलती से उसे मार डाला। मुझे 10 साल की सजा सुनाई गई और जेल में रहते हुए मैंने बच्चे को जन्म दिया। कोरियाई कानून के अनुसार जो माँ जेल में बच्चे को जन्म देती है, वह उसे 1.5 साल तक अपने साथ रख सकती है। उस 1 साल के दौरान मेरा बेटा पूरी जेल की खुशी बन गया। सिर्फ कैदी ही नहीं, यहाँ तक कि वार्डन भी गश्त के दौरान उसे गोद में उठा लेते थे। धीरे धीरे मैंने जेल के अंदर दोस्त बना लिए, जिसमें एक युवा गार्ड और मेरी सेल की महिलाएं शामिल थी। जेल की जिंदगी में कई पाबंदियां थी, लेकिन बेटे के साथ होने से यह फिर भी काफी सुकून भरा लगता था। एक दिन हमारी सेल में एक नई कैदी आई। वह अंदर आते ही वहीं बैठ गई। मेरी सेलमेट्स ने उसे थोड़ा डराने का फैसला किया, लेकिन वह बिल्कुल भी डरी नहीं। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि मेरा बेटा उस सुंदर महिला के पास गोद में लेने के लिए चला गया, लेकिन मैरी ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे लड़ पड़ी। हम दोनों जमीन पर एक दूसरे के बाल खींचने लगे। इसके बाद हमें एक दिन के लिए एकांत में डाल दिया गया, लेकिन उसी रात एकांत में मैरी पागल हो गई और दीवार पर अपना सिर मारने लगी। वह चिल्ला रही थी कि वह अब जीना नहीं चाहती। जब एकांत खत्म हुआ तो एक गार्ड से मुझे पता चला कि मैरी जेल में क्यों थी। बचपन से ही उसका सौतेला पिता उसका शोषण करता था। कॉलेज के समय भी उसने मैरी पर हमला करने की कोशिश की। मैरी ने पूरी ताकत से विरोध किया और घबराहट में उसने एक धातु के औजार से मारा और उसे मार डाला। जब उसकी माँ घर आई और यह सब देखा तो उसका साथ देने के बजाय वह मैरी को दोष देने लगी। उसने कहा कि मैरी ने परिवार के एकमात्र सहारे को मार दिया। मैरी की कहानी सुनने के बाद मेरे मन में उसके लिए कोई नाराजगी नहीं रही। कुछ दिनों बाद वह इन्फर्मरी से वापस आई। मेरी सेल की सभी महिलाओं ने सच्चाई जान ली थी और चुपचाप यह तय कर लिया कि अब मैरी को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा बेटा उस सुंदर महिला को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह फिर से उसके पास गया। उसने अपने छोटे हाथ मैरी के चारों तरफ लपेट दी और इस बार मैरी ने उसे दूर नहीं किया।